गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। अच्छा, हमने पिछले वीडियो में थोड़ा सा पढ़ लिया था ये चैप्टर, और हमने पढ़ा था कि हम हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, है ना, अपने पेरेंट्स से। तो हमारे चैप्टर का नाम ही ये है, लर्निंग इन अ फैमिली, कि हम फैमिली से क्या क्या सीखते हैं। अच्छा, अब हमने देखा था कि हमारी किचन की बात हम कर रहे थे। किचन में हम ढेर सारी चीज़ें सीखते हैं अपनी मम्मा से। तो पहले तो मैंने आपको ये बता दिया था कि एक अच्छे कुक बनना मतलब आपकी मम्मा आपको बहुत सारी ढेर सारी चीज़ें बनाना सिखा सकती हैं जो खाने में बहुत टेस्टी होती हैं, हेल्दी होती हैं, ठीक है ना। तो इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि रसोई के अंदर, किचन के अंदर जितने भी सारे मसाले होते हैं, जितनी सारी चीज़ें होती हैं, वो इतनी सारी सब्जियों में और पराठों में इसलिए डाली जाती हैं क्योंकि उनसे टेस्ट तो आता है, साथ में वो मेडिसिन की तरह भी काम करती हैं। वो मेडिसिन होती हैं, मैंने आपको बताया था, आलू, टमाटर, हल्दी, धनिया सब मेडिसिन की तरह यूज़ होते हैं। ये सब आपको कौन सिखाएगा? आपकी मम्मा सिखाएंगी। इसके अलावा जब आप बड़ी हो जाओगी, स्पेशली ब्यूटीफुल गर्ल्स बन जाओगी बड़े होके, तो आपको पता चलेगा कि किचन के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं ना, ब्यूटीफुल होने में भी हेल्प करती हैं। आपको मालूम है, बेसन जो होता है, हल्दी जो होती है, मिल्क होता है, क्रीम मतलब मलाई जो होती है, इसके अलावा दही होता है, ये सारी चीज़ें फेस पे लगाते हैं अलग अलग तरीके से। ऐसा नहीं कि सब एक बार में लगा लिया। तो ये सब अगर हम फेस पर लगाते हैं, मम्मा से पूछ के करना, तो आप बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो जाते हो। आपकी जो स्किन होती है वो ग्लो करने लगती है, मालूम है आपको। और इसके अलावा एक और चीज़ हम बहुत अच्छी सीखते हैं। देखो, जब सब्जी लेकर आते हैं तो हम ऐसे तो नहीं बना लेती मम्मा उसको, तो हम ये सीखते हैं कि सबसे पहले सब्जियों को लाओ, फिर सफाई करो। तो क्लीनिंग सीखी हमने, है ना, कि हमें जो फूड होता है वो हेल्दी कब होगा? जब उसके अंदर से जम्स निकल जाएंगे। तो उसके ऊपर जितने भी जम्स होते हैं, इतनी धूल मिट्टी में रखी रहती है दुकान में सब्जी, इतनी सारी धूल होती है बाज़ार में, तो घर ला के हम ऐसे तो नहीं खा जाते, उसको धोते हैं, उसके बाद फिर उसको स्टोर करते हैं फ्रिज के अंदर ताकि वो ख़राब ना हो जाए। तो और भी चीज़ें आपने सीखी। आपने वेजिटेबल्स की क्लीनिंग सीखी, वेजिटेबल्स की स्टोरेज सीखी, मतलब उसको कैसे रखना चाहिए ये सीखा, है ना। अच्छा, इसके अलावा जब हम और भी चीज़ें देखते हैं हमारे किचन के अंदर, तो मम्मा सब चीज़ों को, सब डिब्बों को अच्छे से रखती है, तो हमने तरीके से प्रॉपरली रखना भी सीखा। तो ये सारी चीज़ें हमने फैमिली में सीखी। दूसरी बात, वाटरिंग ऑफ प्लांट्स। अब प्लांट्स के अंदर वाटरिंग तो सभी बच्चे करते हैं, सुबह शाम। आपके घर में अगर कोई प्लांट हैं, सभी के घर में होते हैं, तो उसमें आप सुबह भी और शाम को भी देखते हो ना कि कोई ना कोई उसमें पानी डालकर आता है। क्यों? क्योंकि जैसे हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है, बार बार प्यास लगती है, वैसे ही ग्रो करने के लिए प्लांट्स को भी पानी की ज़रूरत पड़ती है, उनको खाने की भी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन मैडम, खाना तो हम कभी नहीं देते प्लांट को। मम्मा को तो कभी नहीं देखा कि उसको रोटी का टुकड़ा तोड़ के खिला रही है। जी नहीं, प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। हाँ, खाना खुद बनाते हैं। आप तो यही सोच रहे होंगे, प्लांट कैसे अपना खाना बनाते हैं? हमने तो कभी भी नहीं देखा प्लांट्स को खाना बनाते हुए, नहीं देखा ना। लेकिन प्लांट्स का पता है आपको, लीव्स में खाना बनता है। प्लांट्स की जो लीव्स होती है ना, वो प्लांट्स की किचन होती है वहाँ पर। तो आप बोलोगे हाँ ऐसा भी होता है। जब आप बड़े हो जाओगे ना, तब आपको पता चलेगा, जैसे आपकी बॉडी वंडरफुल होती है, वैसे प्लांट्स की भी बॉडी वंडरफुल होती है। आपको पता है, प्लांट्स के अंदर ढेर सारे काम होते रहते हैं और अपन को पता भी नहीं चलते, तो है ना वंडरफुल। तो हम ये बात कर रहे थे। तो अब आपको ये पता होगा कि प्लांट्स को पानी कब देना है, क्यों देना है, कितना देना है, ये सब किसने सिखाया? फैमिली में, क्योंकि ये तो मम्मा पापा दादा दादी कोई भी सिखा सकते हैं। इसके बाद बोल रहे कि मार्केट जाके आप क्या सीख के आते हो। जब आप अपने पेरेंट्स के साथ कभी मार्केट जाते हो तो आप क्या सीखते हो? पहली बात ये सीखते हो कि जैसे मम्मा सब्जी खरीदती है, तो फ्रेश वाली वेजिटेबल कौन सी है, फ्रेश वाली जो ख़राब है, जो अनफ्रेश है, वो कौन सी वेजिटेबल है, उसमें आपको अंतर करना पता चल जाता है। फिर मम्मा फटाफट हिसाब लगाती है कि भाई इतने 1 किलो आलू, 2 किलो प्याज, 3 किलो धनिया। तो ये सब कैसे 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 कैलकुलेट करती है मम्मा। अब मम्मा कोई कैलकुलेटर लेके तो जाती नहीं, लेकिन मम्मा मन मन में कैलकुलेट करे। आप भी किया करो, है ना। आप ध्यान से सुना करो, मम्मा ने अगर 1 किलो आलू 20 रुपीज़ के लिए है, फिर 2 किलो प्याज 40 रुपीज़ के लिए, तो फटाफट ऐड करो। अब आप इतने बड़े तो हो ही गए हो, तो 40 और 20 60 ऐसे जल्दी जल्दी आप ऐड करना सीखोगे ना, तो आप फटाफट मार्केट में ही आपकी मैथ्स की प्रैक्टिस हो जाएगी। मज़ेदार बात है ना। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। अब इसके बाद हम देखते हैं, घर में हम पेरेंट्स के साथ व्हीकल्स की धुलाई करते हैं। व्हीकल्स की धुलाई क्यों करनी है? क्योंकि इससे 2 फ़ायदे होते हैं। जब आपकी कार या आपकी बाइक एकदम चमचमाती होगी, तो आप उस पर शान से बैठ के जाओगे, है ना। शान से उसके ऊपर बैठ के जाओगे और सब देखेंगे कि वाह, इसकी बाइक तो अभी तक नई लग रही है ना।
इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि जब आप अपनी कार को साफ़ करते हो या अपनी गाड़ी को साफ़ रखते हो तो उसमें से धुआं नहीं निकलता, और जब धुआं नहीं निकलता तो पॉल्यूशन नहीं होता, क्योंकि जिन गाड़ियों में से धुआं निकलता है वो पॉल्यूशन फैलाते हैं, और पॉल्यूशन हमारी सराउंडिंग को क्या करती है, डर्टी कर देती है, गंदा कर देती है, और हमारे को बीमारी देती है, बीमार कर देती है। ठीक है, इसीलिए पापा आपको बताते हैं कि आपकी साइकिल की सफाई, आपकी बाइक की सफाई और पापा की कार की सफाई कैसे की जाती है। ओके, इसके बाद लास्ट आता है कि हम हमारे पेरेंट्स से केयर करना भी सीखते हैं। अब आपको पता है जब आप छोटे बच्चे होते हो तो आपको अगर अभी बुखार आता है तो कौन हॉस्पिटल लेके जाता है, पापा। पापा को कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाती तो कौन केयर करता है, मम्मा। मम्मा को कोई प्रॉब्लम हो जाती तो कौन केयर करता है, पापा। तो सब एक दूसरे की केयर करते हैं। क्यों केयर करते हैं? क्योंकि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, है ना। जब हम किसी से प्यार करते हैं तभी तो उसकी केयर करते हैं। और अगर आपके घर में कोई डॉगी है, कोई कैट है, तो भी आप उसकी केयर करते हो। क्यों? क्योंकि आप उससे लव करते हो, प्यार करते हो, है ना। तो इस तरह से इतनी सारी चीज़ें हम अपनी फैमिली से सीखते हैं। तो अब कोई बच्चा ये नहीं कह सकता कि हम अपनी फैमिली से क्या सीखते हैं। हम हमारी फैमिली से बहुत कुछ सीखते हैं, और यही हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। अब नेक्स्ट इसका टॉपिक आता है कि हम हमारे घर के लोगों की तरह दिखते हैं कि नहीं। तो इसके लिए मैं अभी आपको पढ़ाऊँगी। आपको मालूम है आपकी फैमिली के लोग जो होते हैं, अब आपने कई बार ही सुना होगा ना, कोई बोलता होगा कि भाई आप तो अपनी मम्मा जैसी दिखती हो, आपका भाई तो आपके पापा जैसा दिखता है। ऐसा क्यों होता है? कभी कभी ये भी हो सकता है कि आपके चाचू भी आपके पापा जैसे दिखते हों, है ना। आपकी मासी आपकी मम्मी की तरह बात करती है, उन दोनों की स्माइल सेम हो सकती है, उन दोनों के बाल सेम हो सकते हैं। तो सब लोग एक दूसरे की तरह थोड़े थोड़े क्यों दिखते हैं? एकदम डुप्लीकेट कॉपी नहीं, पर थोड़े थोड़े तो दिखते हैं। इसका रीज़न जानते हो क्या होता है? इसका रीज़न होता है जीन्स। मैडम जीन्स? तो जीन्स कंफ्यूज हो गए ना, वो वाली जीन्स नहीं जो तुम पहनते हो, वो वाली जीन्स जो आपके बॉडी के अंदर होती हैं। तो बोलो मैडम बॉडी के अंदर भी जीन्स होती हैं इतनी बड़ी बड़ी? इतनी बड़ी बड़ी नहीं, छोटी छोटी छोटी, जो आपको दिखाई भी नहीं देंगी ठीक से, वो जीन्स होती हैं। उन जीन्स के कारण ही हम हमारे पूरी फैमिली मेम्बर्स की तरह थोड़े थोड़े दिखते हैं। ठीक है, अब ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी कि कैसे। ठीक है, वैसे तो ये आप तब पढ़ोगे जब आप बड़े बच्चे बन जाओगे, 12th क्लास में आ जाओगे। अभी तो आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी के अंदर जो जीन्स होती है ना, उसके कारण हम अपने पापा की तरह या अपनी मम्मा की तरह या अपनी बहन की तरह या अपनी मासी की तरह दिखाई देते हैं। आ गई बात समझ में? तो अब सब बच्चे कल तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको आगे पढ़ाऊंगी, फिर हम इस चैप्टर को कंप्लीट भी करेंगे। ओके, तो हैव अ वेरी गुड डे, हैव टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली, और बस खूब खाओ पियो मस्त रहो। कल मिलते हैं। ओके, बाय बाय।